आगरा जनपद के थाना खेरागढ़ क्षेत्र में उटंगन नदी में डूबने की दर्दनाक घटना के बाद से प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। कल हुए हादसे के बाद से ही कमिश्नरेट आगरा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आज सुबह से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी पैक आगरा और इटावा तथा स्थानीय गोताखोरों की टीमों द्वारा बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अपर पुलिस आयुक्त, डीसीपी पश्चिमी, एसीपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और राहत बचाव कार्य कर रही टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सांत्वना भी दी जा रही है। पुलिस आयुक्त आगरा ने जिलाधिकारी और अपर पुलिस आयुक्त के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से बातचीत की और बचाव कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। अब तक 03 युवकों को रेस्क्यू कर एस.एन. मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अन्य युवक को भी रेस्क्यू कर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। अन्य युवकों की तलाश में बचाव अभियान लगातार जारी है। मौके पर खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, डीसीपी पश्चिमी, एडीएम, एफआर समेत बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अमला मौजूद है। कल एक हादसा हुआ था खेरागढ़ के खुशियापुर गांव के लोगों के साथ, क्या कुछ पूरा मामला है और रेस्क्यू की क्या स्थिति है? देखिए, मामला ये है कि कल मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था। खुशियापुर गांव के लोग भी अपने यहाँ की मूर्ति ला के विसर्जन के लिए, इसके लिए एक नेचुरल बॉडी से हटा करके एक जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था। क्योंकि एनजीटी के आदेश है कि नेचुरल बॉडी में उसका डिस्पोजल नहीं होगा, तो एक कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जिसमें जो हमारे बगल में चेयरमैन खड़े हैं, उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कराई थी, बैरिकेडिंग भी कराई थी। जो लोग गांव खुशियापुर से आए थे उनसे कहा गया था कि आप अपनी प्रतिमा का यही विसर्जन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर हम कैलापुर ले जाएंगे। और वहाँ से फिर वो कैलापुर के लिए चल दिए थे। वो गए भी, पर पता नहीं क्या स्थिति थी कि फिर रास्ते से लौट आए और वो आ करके यहाँ पर आप देखेंगे कि घाट में कि मूर्ति रखी हुई है और ये सभी लोग फिर पानी में अंदर चले गए। तो मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें 16 साल से लेकर 28 साल तक के सब लोग समझदार थे। भगवान जाने उनके मन में क्या आ गया कि वो इतने गहरे पानी में चले गए, जबकि विसर्जन करके स्नान ही करना था, वो कहीं भी कर सकते थे। तो इस तरह से ये हादसा हो गया। जो गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग इसमें 13 लोग थे, जिसमें 4 लोगों का तो तलाश किया गया है। 3 के शव बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में हुए, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, बातचीत करने की स्थिति में है। बाकी का कल से सभी टीमें लगी हुई हैं। एसडीआरएफ लगी है, पीएससी की फ्लड बटालियन लगी है, आज अभी एनडीआरएफ भी आ गई है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी। लेकिन इस गांव के ग्रामीण इस इलाके में इस जगह पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए गए और चूँकि आइडिया नहीं था जब वो लोग अंदर गए मूर्ति विसर्जन करने के लिए, तो उसमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटित हुआ, जिसमें कि एक व्यक्ति विष्णु नाम का, जिसको कि जीवित निकाला गया, उसकी हालत स्थिर है, जो कि हॉस्पिटल में है। बाकी 5 जो है मृत लोगों का की जो डेड बॉडी थी वो निकाली गई। इसमें एनडीआरएफ की टीम, जो हमारी सबसे एपेक्स एजेंसी है, वो लगी हुई है। एसडीआरएफ, जो कि उत्तर प्रदेश रेस्क्यू की सबसे एपेक्स एजेंसी है, वो लगी हुई है। इसके अलावा हमारी पीएससी की जो फ्लड यूनिट थी, जो भी यहाँ तैनात थी, उससे हम लोगों ने डिफेंस से भी जो बेस्ट जो उनके पास पॉसिबल रिसोर्स है, उनसे भी हम लोगों ने निकाल और थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि चूँकि यहाँ पर नदी में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सामने में गहराई बहुत ही कम थी नदी में, बट कहीं 1-2 जगह गहरे गड्ढे हैं, जिसमें कि जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए, उनका कहना है कि वहाँ डेड बॉडी फंस गई है। प्रशासन कल से ही संजीदगी के साथ सभी लोग, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। रात भर हम लोगों ने कैंप किया, कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम लोग जल्दी ही, हम लोग का प्रयास है कि जो भी एक्सपर्ट हैं इसके वो लोग ठीक है।